आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ समीना ज़ैदी। प्रोग्राम सरमाया दुआ में आपका खैर मक़दम है। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ दुआओं का ज़िक्र आपके सामने करते हैं और उनसे दर्स हासिल करने की कोशिश करते हैं। सहीफ़ा हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की दुआएं आपके सामने हाजिर हैं। इन दुआओं का मुतालिया करें और तर्जुमे को पढ़ें तो हम देखेंगे कि आप अल्लाह से सवाल करने के साथ ही उसकी खुसूसियात को भी अपनी दुआओं में बयान करती हैं। जैसे कि एक जगह पर उन आँखों से अपनी निगरानी और निगहबानी का सवाल करती हैं कि जो सोती नहीं है, और बेशक ये अल्लाह ही है कि जिस पर नींद गालिब नहीं आती है। बस हमें चाहिए कि इन दुआओं के ज़रिए अल्लाह की मारिफत भी हासिल करते रहें और अपनी हाजतों को भी अल्लाह के सामने बयान करते रहें। आज हम जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की रोज़े सहशंबा पढ़ी जाने वाली दुआ को आपके सामने पेश करेंगे। दुआ में शुक्र करने और अच्छी बातें करने का सवाल इस तरह से किया गया है: खुदाया, लोगों की गफलत को हमारी याद का सामान बना दे और उनकी याद को हमारे लिए शुक्र की मंजिल बना दे। हम जो अच्छी बातें ज़बान से कह रहे हैं उन्हें दिल में जगा दे। यहाँ दुआ में इस बात का मुतालबा किया गया है कि जिस तरह लोग गफलत में रह गए उस तरह हम भी गाफिल ना रह जाए, बल्कि इस दुनिया में आने के मकसद को समझ लें, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें और शुक्र अदा करते रहने की तौफीक तलब करते रहें। इसके अलावा इस तरह से दुआ की गई है कि जो अच्छी बातें हमारी ज़ुबान से निकलती हैं वो दिल में उतर जाए और सिर्फ ज़बान की ज़ीनत ही ना बनी रह जाए, बल्कि कोशिश करें कि नेकियां हमारे पूरे वजूद में रच बस जाएं। और जिस तरह दुआ करें उसी तरह अच्छे काम करने में भी जल्दी करनी चाहिए। अब दुआ के अल्फाज में अल्लाह से उसकी रहमत और गुनाहों के बख्शने का सवाल इस तरह से किया गया है कि खुदाया, तेरी मग़फ़िरत हमारे गुनाहों से वसी तर है और तेरी रहमत हमारे अमाल से ज़्यादा काबिल उम्मीद है। अक्सर हमारे गुनाह इतने ज़्यादा होते हैं कि हम रहमत इलाही से नाउम्मीद होने लगते हैं, और यकीनन हम अपने गुनाहों की मारिफत रखते हैं, उन्हें पहचानते हैं और ये सोचने लगते हैं कि हमारे गुनाह तो इतने ज़्यादा हैं, अब किस तरह अल्लाह हमें माफ़ करेगा। लेकिन अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते रहना चाहिए। उसकी रहमत हमारे गुनाहों से कहीं ज़्यादा वसी और बुलंदतर है। कुरान करीम में भी बार बार रहमत इलाही का जिक्र मौजूद है। हमेशा ही अल्लाह से उसकी रहमत का सवाल करते रहना चाहिए। सूरह बकरा की आयत नंबर 23 में अहले ईमान और रहमत इलाही का जिक्र इस तरह से किया गया है: बेशक जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और राह खुदा में जिहाद किया और रहमत इलाही की उम्मीद रखते हैं, और खुदा बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। बस अल्लाह ही है जो हम पर रहम करता है, हमारे गुनाहों को बख्श देता है और अपने बंदों पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है। अब आखिर दुआ में अच्छे काम करने और नेकी करने का सवाल इस तरह से किया गया है कि खुदाया, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर रहमत नाजिल फरमा और हमें साले आमाल और सही अफ़आल की तौफीक इनायत फरमा। नाज़रीन, दुआ के इन अल्फाज में हमने देखा कि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर सलवात के ज़िक्र के साथ ही नेक आमाल की तौफीक तलब की गई है। जब हम नेकी की तौफीक तलब करते हैं तो जहन में कहीं ना कहीं हमारे अंदर नेकी करने का जज्बा भी मौजूद होता है और उसके लिए कोशिश भी करते हैं, क्योंकि बग़ैर नेक नियति से कोशिश करने के कोई भी काम पूरा नहीं होता। अगर हम दीन के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और कुरान की पैरवी करेंगे तो यही सीधा और सच्चा रास्ता होगा। जैसा कि सूरह रूम की आयत नंबर 30 में ऐलान इलाही हो रहा है: आप अपने रुख को मुकम्मल तौर से दीन की तरफ रखें कि ये दीन वो फितरत इलाही है जिस पर उसने इंसानों को पैदा किया है, और खिलकत इलाही में कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। यकीनन यही सीधा और मुस्तहकम दीन है, मगर लोगों की अक्सरियत इस बात से बिल्कुल बेखबर है। यकीनन हमें इस बात से भी डरते रहना चाहिए कि बग़ैर तोशे आखिरत इकट्ठा किए ही इस दुनिया से चले जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम दुनिया के लिए सरमाया इकट्ठा करने में मशगूल रह जाते हैं और आखिरत के लिए ज़्यादा राह जमा करने का वक्त ही नहीं मिल पाता। होश उस वक्त आता है जब वक्त कम रह जाता है, लिहाजा इन बातों को मामूली ख्याल ना करें।
دنیا آخرت کے لیے سامان لے جانے کی ہی جگہ ہے، یہاں ہم رہنے کے لیے نہیں آئے، واپس جانا ہی ہے، تو اچھا ہوگا کہ بہترین سامان سفر ساتھ لے کر جائیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی یہ دعائیں ہمارے لیے درس ہے اور آپ کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، آپ کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کائنات کو، زمین و آسمان کو آپ کی محبت میں خلق کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے والد بزرگوار ہیں اور آپ کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا اور جناب ام کلثوم جیسی آپ کی بیٹیاں ہیں کہ جنہوں نے دین کی بقا کے لیے قربانیاں پیش کیں اور مشکلیں برداشت کریں۔ آپ کی گفتگو اور لہجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھا۔ آپ نے لوگوں کو تقوی اور پرہیزگاری کا درس دیا، اسلام کی حفاظت کی اور حکم الہی کی پیروی کا درس دیا۔ محمد کے رسول ہونے کی گواہی کے بعد ولائے علی کا اقرار بھی کیا اور دین کی حفاظت بھی کی۔ بس ہمیں چاہیے کہ آپ کی عظمت کو سمجھتے ہوئے آپ کی حیات طیبہ سے درس حاصل کریں۔ سیفہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دعاؤں کو پڑھیں، سمجھیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔